चलिए ध्यान दीजिए क्या है, देखेंगे क्या है। एमके माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिए मैं आर.एस. अग्रवाल 3 राइटर्स मैथ पढ़ा रहा हूं, जिसमें परसेंटेज चैप्टर चल रहा है। 2 वीडियो चला है, तीसरा वीडियो मिलेगा आपको, जिसमें आपको क्वेश्चन आपको मिल गया है। आपको पढ़ाए थे 16 तक, 17 से बताना है हमको। ध्यान दीजिएगा, यह जो होता है पेड वीडियो, आपको फ़ोन नंबर पर आप देखेंगे क्या है। ये मेरा फ़ोन नंबर देखेंगे 7808555321। ये फ़ोन नंबर है, आप फ़ोन कीजिए। व्हाट्सअप नंबर भी व्हाट्सअप कीजिए और यहाँ से पेड वीडियो के बारे में जानकारी लीजिए। जैसे फ़ी अगर जानना है तो एक बार में आपको 500 रुपया लगेगा, फिर अगला 500 रुपया देना है। मतलब एक महीना का अंतर में पैसा देना है। कोई एक बार में पैसा देना चाहते हो, उनको 1000 रुपया हुआ ना, 1000 रुपया हुआ ना, लेकिन एक बार में देंगे तो 100 रुपया डिस्काउंट है, 900 रुपया देना होगा। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ और कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। समझ रहे हैं ना। आपको हर हाल में वीडियो मिलेगा। वीडियो आपको व्हाट्सएप पर मिलेगा, व्हाट्सएप पर लिंक मिलेगा। जैसे ही लिंक को क्लिक कीजिएगा, आपको यूट्यूब चैनल से मेरा वीडियो चलने लगेगा। समझ रहे हैं बात, इतना ही है। और पूरा एक एक क्वेश्चन जैसे कि हम पढ़ाते हैं, एक एक करके समझाते हैं। ये मेरा जो नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर है। फ़ोन कीजिए, मैसेज कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है अगर लगता होगी आपको, है ना, हम यहाँ से ठगे जाएंगे, तो आप बेहिचक फ़ोन कीजिए कि सर ऐसा क्यों, ऐसा हमको कोई डाउट है। कुछ भी डाउट हो तो फ़ोन कीजिए। यही मेरा फ़ोन पे नंबर है, पेटीएम नंबर है, गूगल पे नंबर। इस पे पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेजिएगा, नाम लिखकर, एड्रेस लिखकर आपका एडमिशन हो जाएगा। अगले वीडियो मिलेगा तो उसी दिन वीडियो मिलेगा। चलेंगे, ध्यान दीजिए क्या आगे। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है। किसी संख्या कहने से थोड़े पता चलता है कौन संख्या। तो मानिए कि एक से संख्या के मतलब गुणा होता है, तो किसी संख्या की 60% मतलब बट्टा में 100 से, अब देखिएगा परसेंट मतलब इसका, इसमें से कह रहा है, में से फिर 60 घटाता है, 60 घटाता है तो 60 प्राप्त होता है। मतलब बराबर के उस पर वैल्यू 60 आता है। तो बताइए वो संख्या क्या है। संख्या क्या माना, x, तो x का वैल्यू निकाल दीजिए। अब देखिए 1 0 से 1 0, 2 से काटिएगा, 2 3 6, 2 5 10। ये क्या हो जाएगा, 3x बट्टा 5। आई 60 है, उधर जाएगा तो 60 है 60, ये 60 है 60 कितना हो जाएगा ना, हो 60 प्लस, ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में 120 हो जाएगा। तो अब देखिएगा यहाँ 3x बट्टा 5 और 120, यहाँ देखिएगा 40 मरतब में, 40 पच्चे यहाँ से क्रॉस गुना हो जाएगा ना, यहाँ कुछ नहीं, तो 40 पच्चे 200, यानी x का वैल्यू 200, मतलब उस संख्या था 200। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इजी है। स्टेप कम कीजिए। यही जैसा समझिए कि 3 से कटेगा तो यहाँ 5 मरतबा, इतना ही लिखना की कोई ज़रूरत नहीं। यही जैसा समझिए कि वो कटेगा 40 मरतबा, 40 पच्चे 200, ऐसे कीजिए। चलिए 18 नंबर, एक क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है ना कि 1000 रुपया का 33.1/3% का 0.15% बराबर क्या होगा। ये 1000 रुपया का बोला है ना, तो 1000 रुपया का मतलब गुना 33.1/3%। ये देखिएगा 33.1/3% है ना, 33.1/3%। का फिर कह रहा है का 0.15% बराबर क्या होगा। यही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, यहाँ मैं बैठा दिया। अच्छा 33% मतलब बट्टा में 100 होता है। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, तो बट्टा में 100 से गुना, परसेंट मतलब बट्टा में 100 से गुना, यहाँ 33 या 99 100/3 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ 1000 जैसे के 33 या 99 100/3 होता है। चाहे परसेंट मतलब एक और बात, नया बात जानिए, एक और होता है परसेंट मतलब 1/100।
1/100, परसेंट मतलब 1/100, समझ रहे हैं ना। परसेंट मतलब 1/100 से उस संख्या में गुना होता है, वही ना डायरेक्ट 100 यहाँ चला आता है। उसके बाद गुना है तो गुना 0 पॉइंट हटेगा, यहाँ देखिए 15 है ना। उसके बाद ध्यान दीजिएगा 15 है, अब परसेंट हटता है तो बट्टा में 100 क्यों सटता है, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो यहाँ से डायरेक्ट गुना होता है, वही ना 100 बट्टा में चला आता है। तो अब देखिएगा ये दशमलव हटेगा, तो दशमलव के बदला में 1 लिखिए, कै गो अंक है, 2 गो अंक है, तो 2 गो शून्य। अब देखिएगा इसको काट कुट कीजिए, देखेंगे क्या है, ऊपर में कै गो शून्य है, देखिएगा यहाँ गौर कीजिएगा, ये 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, नीचे में 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, तो यहाँ 5 गो शून्य से 5 गो शून्य कटेगा, तो 2 2 4 और 1 5। अब यहाँ सिर्फ 10 बचा हुआ है, तब 10 बचा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा नीचे में आपको बचा हुआ है यहाँ 30 है, उधर क्या है, वहाँ क्या है 15 है। तो आप यहाँ से भाग दीजिएगा, यहाँ देखिएगा ये 3 शून्य था ना, 1000 था ना। क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में कह रहे हैं ज़्यादा था, 1000 नहीं 10,000 था। यहाँ एक और शून्य है, तो एक और शून्य, ये मतलब क्या, ये 4 गो शून्य 2 गो होगा, यानी कट जाएगा ना, 6 गो शून्य 6 गो शून्य कट जाएगा, 10,000 था, यहाँ गलती लिखा गया था। अब देखिए ऊपर में क्या बचा 15, नीचे में यहाँ 3 बचा, ये भाग दीजिएगा तो एक मरतबे में 5 मरतबे में, तो आपका 5 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका बी होगा। चलिए आगे 19 नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है 2650 रुपया का कितने प्रतिशत 1987.50 रुपया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको बनाने का एक ट्रिक जानिए, ट्रिक 100 ट्रिक। का वाला चाहे से वाला बट्टा में आएगा, जो संख्या रहता है उसको ऊपर परसेंट में जानने के लिए 100 से गुना, यही समझ जाइएगा ना, तो आपको समझ आए। कभी कभी क्वेश्चन में का लगा देगा, चाहे कभी कभी से लगा देगा, तो उसको लिखेंगे बट्टा में, और जो चीज़ रहता है, एक और संख्या रहता है उसको ऊपर। इसी को अगर लैंग्वेज में बोला जाए तो जिसके बारे में पूछे उसे ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछे उसे नीचे लिखा जाता है। परसेंट में जानने के लिए 100। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है, कभी कभी का और से दोनों प्रश्न में लगा रहता है, तो का और से दोनों लगा रहता है, तो उसमें उस जगह बट्टा वाला कौन लिखाएगा, तो उस जगह बट्टा वाला हमेशा से वाला लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए क्या है, आपको आपको ध्यान देना। देखेंगे क्या 19 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, 2650 रुपया का, 2650 रुपया में ना का लगा है, तो 2650 आपको लिखा जाएगा नीचे। डाउट है क्या, 2650 का, हाँ इतना कितना प्रतिशत है, जगह संख्या दिया है, जो संख्या देगा ऊपर, तो कितना दिया है 1987.50। आइए 100 से गुना करना है, क्योंकि प्रतिशत पूछा है, तो कोई भी संख्या, कोई भी भिन्न को प्रतिशत में ले जाने के लिए 100 से गुना, चाहे कोई भी संख्या को प्रतिशत में ले जाने के लिए 100 से गुना। तो यहाँ देखिएगा ये दशमलव हटता है ना, तो दशमलव के ऊपर वाला हटाइएगा तो नीचे में बैठता है, या नीचे वाला हटाइएगा तो ऊपर में। तो ऊपर से दशमलव हटा रहा है, तो यहाँ 1 लिखेंगे, दशमलव के बदला में समझिए कि 1 लिखते हैं। इकाई अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है, तो 2 गो शून्य, जय अंक के बाद रहेगा 3 गो शून्य। अब देखिएगा ऊपर में कै गो शून्य है, ऊपर में यहाँ देखिएगा कितना है, यहाँ देखिएगा यहाँ 2 गो शून्य था तो 2 गो शून्य, यहाँ 100 था तो 100, तो यहाँ देखिएगा कितना बच गया, ये काटिएगा, ऊपर में 2 गो 1 गो 3 गो, ये ऊपर में न होता है, गुना कीजिएगा तो 3 गो ऊपर में और 3 गो नीचे में, तो 0 0 कट जाएगा। तो 1900 कितना हो गया, ये 1900 आपको यहाँ 87 या बट्टा यहाँ 265, यहाँ 5। अब इसको काटिएगा, ध्यान दीजिएगा, 5 से काटिएगा 50, 25, अब फिर कितना, 1 5 3 15, फिर 5 से काटिएगा इसको, 5 3 15, 4 5 9 45, 5 9 5 3 15, 4 5 9 45, 5 7 35, 5 यहाँ 25। अब देखिए क्या है,
अब यहाँ देखिएगा 53 से हम भाग देंगे कितना से, वहाँ भाग देंगे 53 से, यहाँ देखिए 5 से लगाए हैं ना, तो 25 हो गया ना, और यहाँ 1 बच गया तो 5 3 15। अब यहाँ देखिएगा यहाँ लगाए हैं कितना, यहाँ भी 5 से, तो 5 3 15, अब यहाँ 4 बच गया था 48, तो 5 9 45 है, 3 बचे तो 5 7 25 2 50 25। अब देखिएगा यहाँ 39 है और 75। अब इसको 53 से हम भाग देंगे, तो 53 से भाग देंगे तो 50 6 का 300 होता है, तो 50 7 350, तो यहाँ 7 मरतबा लगाते हैं, तो यहाँ 350, यहाँ देखिए 7 से गुना करेंगे तो 70 का, यहाँ 7 से गुना 70 21 7 5 35 और 2 37, तो 37 हो जाएगा। यहाँ 6 में सर 1 गया, यहाँ 7 में सर 1 गया 6 और 39 यानी कि 2 यानी 26 हो गया क्या। अब उसके बाद अब कितना, ये 5 उतरे, अब फिर 5 से लगाएंगे तो 5 तिया ही 15, 5 15 50 25 26, कट गया पूरी कट गया, तो यानी कै मरतबा में 75। तो इसको भाग दीजिएगा, ये कितना आया था देखिए ना, यहाँ आया था ना हो 39 था और 75 था बट्टा 53, तो इसको भाग दिए तो 75 यानी 75% आएगा। 39 और 75 में भाग दिए हैं 53 से, तो 75%। इसका कोई रास्ता नहीं है, आपको यहाँ से कैलकुलेशन करना पड़ेगा अपने से, समझ रहे हैं। एग्जाम हो बहुत टीचर डायरेक्ट लिख देते 75, लेकिन हम नहीं लिखे, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा थोड़ा मोड़ा। आपको मेन ट्रिक यह दिखा दिए, यही समझना है, का वाला चाहे से वाला नीचे, अगर का वाला सिर्फ देता है से नहीं देता है तो और अच्छा बात ना है, का वाला चुपचाप लिख देंगे, समझ रहे हैं ना, चाहे का, वही बात याद रखिएगा। क्वेश्चन आगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, फिर उसी तरह सवाल है 20 नंबर, तो देखेंगे क्या 0.1 का, ये 0.1 में का लगा हुआ है ना, तो 0.1 नीचे लिखा है, यही आपको समझना है। एक और दिया होगा उसको ऊपर, तो यहाँ देखिए क्या दिया है 0.01 ऊपर दिया है। 100 से हमेशा गुना, क्योंकि प्रतिशत में ले जाने के लिए आपका यही ना, इसको लिखे थे इसे का एगो संख्या गुण 100, यही ना फार्मूला था, यही ना ट्रिक था। तब यहाँ बैठाएंगे, ध्यान दीजिए क्या, अब देखिएगा इसमें थोड़ा आपको इसको मिटा देते हैं, इसे बना रहे हैं, इसमें कैसे बनाया जाता है। देखिए दशमलव को जो हटाने आ गया, आप समझिए कि सवाल बना लिए, ई वाला दशमलव हट रहा है, तो ऊपर वाला हटेगा तो नीचे में, और नीचे वाला हटेगा तो ऊपर वाला। तो ये दशमलव हटा, दशमलव के बदला में 1, कै गो अंक है, 1 2 गो अंक है तो 2 गो शून्य। अब देखिएगा ई वाला हमको हटा रहे हैं, तो ई वाला हटा रहे हैं तो नीचे वाला ना है हर वाला, तो हर वाला हटाएंगे तो अंश में काम करेंगे, तो नीचे वाला हटा, दशमलव के बदला में 1, कै अंक था तो 1 अंक था तो 1। अब देखिएगा दशमलव के बाद यहाँ देखिए 1 के बाद सब 0 0 है, ये 0 है ना, तो 0 से कोई मतलब नहीं, समझ रहे हैं ना। तो ये ऊपर हो गया 10, नीचे हो गया 1 में 100 से गुना करेंगे 100, और उसके बाद यहाँ भी 100 से 100 कट जाएगा, तो 10 आपका आंसर हो जाएगा है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा सी। चलेंगे क्या 21 नंबर, क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान दीजिएगा 21, का वाला चाहे सी वाला नीचे, एक और आता है उसको ऊपर गुने 100। चाहे ऐसे सोचिए, जिसके बारे में पूछे उसे ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में पूछे उसे बट्टा में रखा जाता है, और परसेंट में जानने के लिए गुने 100। तो याद रखिएगा, यही हमको अच्छा लगता है, पकड़ने का टेक्निक है, का चाहे सी, इसको नीचे या गुने 100, यही ना है। देखिए कितना सवाल इस पर बन रहा है। 21 नंबर, 7.2 kg का, तो 7.2 में न का लगा है, तो उसको नीचे लिखेंगे, वो जो देगा उसको ऊपर, इतना ही तो काम करना। तो एगो दे रहा है क्या 18 ग्राम। अब आपको थोड़ा इसमें यहाँ दिमाग लगाना है कि ई जो है ग्राम में है, तो नीचे है केजी में, तो इस यह तो 100 से गुना करेंगे, यहाँ परसेंट है, तो इसको भी हम ग्राम में ले जाएंगे। तो एक केजी को ग्राम में ले जाने के लिए 1000 से गुना होता है, केजी को ग्राम में ले जाने के लिए 1000 से गुना होता है, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। तो अब यहाँ हो गया। अब देखिए क्या है, अब इसको हम दशमलव हटाना, देखिए यह अलग बात है, ये अलग बात है, दशमलव यही जैसा हटेगा, तो ये दशमलव हटेगा तो ऊपर में, नीचे वाला हट रहा है तो ऊपर में, कै अंक के बाद था 7.2 मतलब यहाँ अंक में था, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ देखिएगा क्या है,
ये 2 था तो यहाँ हट गया। तब देखिएगा यह भी ग्राम में हो गया और ये भी, तो जी से जी कट जाएगा। अब ऊपर देखिए क्या क्या है, 180 हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा ये 72, 3 गो शून्य है क्योंकि ग्राम में लगे हैं आई 100। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 18 के 18, 18 को 72, 1/4 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा देखिएगा। तो यहाँ भाग देंगे तो 1/4 मतलब क्या होता है, 25 होता है ना हो। तब 25%, यानी 25 नहीं होता, 0 पॉइंट, यहाँ देखिएगा 0 पॉइंट इतना 2%। अब कैसे आया तो भी बात बताना होगा। 4 से 1 में भाग दीजिएगा तो नहीं लगता है तो दशमलव, तो 4 दूना का 8। अब देखिएगा फिर यहाँ 4 × 5 = 20, यही ना चीज़ हुआ। परसेंट में इसलिए लगाते हैं क्योंकि 100 का मतलब ही होता है परसेंट, बट 0.25 जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे 22 नंबर, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। 22 नंबर, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखेंगे 4.8 को प्रतिशत में व्यक्त करना है। इस सवाल देखिए रेलवे में पूछा हुआ है 1998 में। ध्यान दीजिए क्या 4.8 को प्रतिशत में पूछ रहा है। तो कोई भी संख्या को प्रतिशत में ले जाने के लिए लिखिएगा 100 से गुना होता है। तो इसको क्या है, प्रतिशत में हमको ले जाना है। प्रतिशत में क्या हो जाएगा, प्रतिशत बराबर वाट। तो ये क्या करना है, 4.8 को 100 से गुना कर देना। कोई भी संख्या को परसेंट में ले जाने के लिए 100 से गुना किया जाता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4800 हो जाएगा। अब देखिए ना, 1 अंक के बाद दशमलव था तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठाइएगा नहीं। दशमलव के बाद 0 रहता तो दशमलव 0 से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ 480% इसका आंसर हो जाएगा, है ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर, आपको ध्यान दीजिए क्या है, 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है 5:4 को प्रतिशत में बताना है। तो 5:4 को 5:4 को रेशियो, मतलब 5:4 को प्रतिशत में बताता। तो ये परसेंटेज को यानी अनुपात को, एक बात जानते हैं कि नहीं, अनुपात को बट्टा में भी लिखा जाता है। तो 5:4 को 5/4 लिख सकते हैं। इसको परसेंटेज में ले जाना है तो 100 से गुना, 4 से काटिएगा 25 मरतब में कटेगा, 25 में यहाँ 5 से गुना कीजिएगा 125% हो जाएगा। इसका मतलब है कि 5.4 को प्रतिशत में अगर ले जाएंगे तो 125% होगा, है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर, क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान दीजिए क्या 24 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि देखेंगे, गौर कीजिएगा, ये 3 देखिएगा 3% 5% का कितने प्रतिशत। 3 देखिए क्वेश्चन आपको हम बताए थे कि बहुत ईजी है। 3% 5% का कितने प्रतिशत। तो का किस में लगा है, 5 में ना। तो 5% नीचे आ जाएगा। जो चीज़ रहता है, दुइयो को चीज़ रहबे करता है, दुइयो को संख्या रहता है। तो जिसमें का लगा रहा है उसको नीचे, और जो है उसको ऊपर। परसेंट में जानने के लिए 100 से गुना, परसेंट से परसेंट कटेगा, 5 से काटिएगा कै मरतबे में, 20 मरतबे में, और 20 में 3 से गुना कीजिएगा 60%। 60% इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलेंगे, आज की सेवा इतना ही। वीडियो को लाइक करके जाइएगा।